औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ की जो सीरीज़ है वो हमारी जारी है। जो हमने चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा और जो चैप्टर नंबर तीसरा है वो हमारा स्टार्ट है। उसकी हम 3.3 पे पहुंच गए। आज हमने 3.3 जो है वो स्टार्ट करनी है। 3.3 जो है उसके अंदर एक नई चीज़ हम देखेंगे जो हमने 3.1 और 2 में नहीं देखी। मजमूए या फ़र्क की शक्ल में हमने लिखना है क्वेश्चन को, लेकिन वो करने से पहले आपको कुछ रूल्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये रूल आएंगे तो फिर आप वो कर पाओगे, वरना वो क्वेश्चन जो है वो नहीं होने। तो ये जो लोगारिथम के कवानीन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने, इनकी समझ होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे log a ऊपर है m n पावर में, तो उसको अलग अलग लिखा है। log a की पावर m अलग हो गया और जमा log a की पावर a n अलग हो गया, मतलब m अलग और n अलग हो गया। इसी तरीके से रूल नंबर 2 है कि log a की पावर m बटा n, log a की पावर m और माइनस log a की पावर n, वो भी मैं बताता हूँ कि ये माइनस कैसे हो गया। जो हम अब क्वेश्चन करने लगे 3.3 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये होगा कि जो जमा की लामत है वो ज़रब की लामत जमा में बदल जाएगी और तकसीम की जो अलामत है वो तफरीक में बदल जाएगी, माइनस में नफ़ी में बदल जाएगी। तो log a की पावर m n, अब देखिए पावर हमेशा पहले आ जाती है। log में पावर जो है वो हमेशा log से पहले आती है, जैसे n log से पहले आ गया, बाकी am वैसे के वैसे। log a की पावर n बराबर है log b की पावर n ज़रब log a की पावर b, ये सारा रूल के मुताबिक ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी आपको समझ आ जाएगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो शेयर करें, ताकि बाकी लोग जो हैं, बाकी जो आपके क्लास फेलो जो हैं या स्टूडेंट हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के हवाले से इसमें से 10 नंबर का पेपर आना है चैप्टर नंबर 3 में से, और 3.4 में से लॉन्ग आना है। 4 नंबर का 3.4 में से आना है और किसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग नहीं आता। तो ये हमारी 3.3 एक्सरसाइज है, मदरजा झेल को लोगारिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। तो ये आपके सामने 6 जुज़ नज़र आ रहे हैं, बारी बारी इंशाल्लाह हर जुज़ जो है वो हम करेंगे। जैसे पहला जुज़ आपके सामने लिखा हुआ है कि log a ज़रब b, log a ज़रब b को आपने कैसे करना है, सिंपल चीज़ है। आप सबसे पहले तो रूल जो है वो आप समझ लें, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ज़रब जो है वो बदल जाएगा जमा में और जो तकसीम है वो बदल जाएगा माइनस में। बस ये 2 चीज़ें तो पहले आपने याद रखनी हैं हर सूरत पे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब देखें आपके सामने लिखा हुआ है log a ज़रब b। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, log a, तो ज़रब को किस में बदलना है आपने, जमा में, जमा log b। लो जी, ये आपका उसने ऊपर सवाल का है मदरजा झेल को लोगारिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। तो ये आप कन्फर्म चीज़ है कि या आप प्लस की लामतें लगाओगे या आप माइनस की लगाओगे, ज़रब या तकसीम नहीं होगा, क्योंकि सवाल के अंदर ज़रब और तकसीम होगा जिसको आपने कन्वर्ट करके जमा या माइनस में लेके आना है। मजमूए का मतलब होता है जमा, फ़र्क का मतलब होता है तफरीक। तो देखें हमने ज़रब को कन्वर्ट कर दिया जमा में। इसी तरीके से जो जुज़ नंबर दूसरा है, अब हम वो करते हैं। जुज़ नंबर 2 है log 15.2, log 15.2 बटा 30.5। लो जी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है log 15.2। तो ये तकसीम हो रहा है, यहाँ पे ज़रब था तो ज़रब को हमने जमा में बदला था, लेकिन तकसीम को हमने किस में बदलना है, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस log 30.5। तो ये है आपका जवाब। बिल्कुल समाल से जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है, तो बिल्कुल एक ही तरीका लगना है, क्योंकि मेथड एक है, तो इसलिए आपने इसमें घबराना नहीं है कि कोई सवाल जो है वो मुश्किल हो। ये सारे जो सेम ही हैं, 25 ज़रब 5
तकसीम 8। तो ये आपका जुज़ नंबर 3 मैंने लिख दिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। देखें साथ साथ आप गौर करें ज़रा। log 25 ज़रब को किस में बदलना है, जमा में, जमा log 5 8 तकसीम हो रहा है, तकसीम को किस में बदलना है, माइनस में, माइनस log 8। तो ये है आपका जवाब। तो देखें कितने आसान सवाल हैं। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर चलते हैं 4 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ। जुज़ नंबर हमारा 4 है। जुज़ नंबर 4 है जी लॉग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझने वाला बड़ा ही, क्योंकि इसके अंदर जज़र आ रहा है और जज़र के अंदर तकसीम भी आ रही है, दो चीज़ें इकट्ठी आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7/15 कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बाकी सवालों की तरह ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। तो देखें जी कि log 3 और 7/15 का अंडर रूट है। सबसे पहले आपने इसको क्या लिखना है जी, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। जब कुव्वत नुमाई शक्ल में आपने लिख लिया इसको, अब आपने क्या करना है कि 7/15 और ये जो 3 है ना, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्यों, कुव्वत नुमाई शक्ल में जब भी हम लिखते हैं तो अंडर रूट जो होता है ना वो पावर में आ जाता है। अब हमने क्या करना है, वैसे ही जो हम काम करते हैं वही इसमें आ जाएगा। लॉग ये अब जो पावर है ना 1/3 ये पहले आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने रूल देखा था कि जो लॉग में पावर होती है वो पहले आ जाती, तो 1/3 पहले आ जाएगा। बाकी वही लॉग 7 तो 15 तकसीम हो रहा है, माइनस में बदल जाएगा, माइनस log 15। एक बात का आपने ध्यान यहाँ पे रखना है, अगर आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया तो ये सवाल आपका गलत है। वजह ये है कि यहाँ पे शो कर रहा है कि 1/3 जस्ट 7 के साथ है, हालांकि ऐसा नहीं है। 3 जो है वो आपका टोटल पूरे अंडर रूट के शो हो रहा है 3, और उसके अंदर 7 भी आता है, 15 भी आता है। तो इसलिए फिर आप ये करें कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। अब ये 1/3 दोनों के साथ अटैच हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन ठीक है। इसी तरीके से जुज़ नंबर 5 है आपका। जुज़ नंबर 5 है जी log 22 ऊपर 1/3 है। ये अभी सवाल जो हमने किया उससे थोड़ा सा हटके है। इसमें एक अलग चीज़ आपको मिलेगी सीखने को कि इसमें क्या आपने करना है जी। देखें log 22 ऊपर है 1/3 माइनस तकसीम माइनस में बदल गया, log 5 के ऊपर 3 है। अब क्या होगा, पावर पहले पहले आ जाएगी, 1/3 log 22 और -3 log 5। एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। वजह यह कि सिर्फ 1/3 पावर 22 की थी वो उसके साथ अटैच होगी, 3 पावर सिर्फ 5 की वो उसके साथ अटैच होगी, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपका जुज़ नंबर 6 है। जुज़ नंबर जो है वो आपका 6 है। log 25 ज़रब 47/29। तो ये आपका बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। log 25 ज़रब बदल जाएगी जमा में, log 47 तकसीम बदल जाएगी माइनस में, log 29। लो जी ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बिल्कुल आसान से सारा जुज़ आपका आसान था। अब हमने यहाँ पे एक जुज़ नंबर आपका 2 है, वाहिद लोगार्थम की शक्ल में ज़ाहिर करें। जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाहिद लोगार्थम की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आ जाता है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। जुज़ नंबर जो जुज़ सारे कंप्लीट हो गए थे पहले सवाल के। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया जी। वाहिद लोगार्थम की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने वाला है कि log x -2 log x जमा 3 log x जमा 1 माइनस log x का स्क्वायर -1। हमने इसको वाहिद लोगार्थम में लिखना है। ये अब मजमूए और फ़र्क की शक्ल में मौजूद है, हमने इसको वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। तो कैसे करना है, बिल्कुल सेम। सबसे पहले इनकी पावरों को उसकी जगह पे वापस लेके जाएं। log x वैसे ही माइनस
log x, ये 2 यहाँ से उठ के आया था, दोबारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि जो log से पहले पावर होती है, समझे कि वो सास के ऊपर से उठ के आई होती है, हम उसे वापस ले गए वहीं पे, जमा log x जमा 1, ये 3 भी यहाँ से उठ के गया था, 3 को वापस यहाँ पे लगा दिया, माइनस log x का स्केयर माइनस 1, वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, जमा वाले इकट्ठे कर दो, log x जमा log x जमा 1 ऊपर 3 और माइनस वाले इकट्ठे कर दो, log x का स्केयर और माइनस log x का स्केयर माइनस 1। ठीक है, हमने प्लस वाले इकट्ठे कर लिए, माइनस वाले इकट्ठे कर लिए। अब हम क्या करेंगे जी कि अब हम इसको वाहिद लोगारिथम में थोड़ा सा लेके आते हैं। log 1 लिख लिया, x जमा किस में बदलेगी, ज़रब में, तो ज़रब की जगह पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ये आ जाएगा ज़रब की फॉर्म में, क्योंकि ब्रैकेट लगा दें या ज़रब की लामत लगा दें बात एक ही है, हमने इसको बदल दिया। और ये हमें पता है कि दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें ये किस में जाएंगी, ये जाएंगी हमारी माइनस में, क्योंकि तकसीम वाला जो अमल है वो हमारा माइनस का होता है तकसीम, तो उसके हिसाब से जो है वो नीचे बटे में ये आ जाएगा, दोनों चीज़ें बटे में आ जाएंगी। एक एक्स स्क्वायर आ गया बटे में और एक आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास बटे में आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। लो जी, ये दोनों चीज़ें ऊपर आ गई, ये दोनों चीज़ें नीचे आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप जो है वो होगा हमारा log x ऊपर है, ठीक है, x जमा 1 की पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूं कि x का भी स्क्वायर और माइनस 1 का भी स्क्वायर, जैसे कि आपने फार्मूला देखा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं a माइनस b और a जमा b। ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे इस्तेमाल होता है, इसलिए ये फार्मूला अब यहाँ पे लगेगा। log ये x इसके x के साथ कट हो गया, x जमा 1 के ऊपर 3 बटा x, और इसको मैं तोड़ के लिख दूंगा x जमा 1 और x माइनस 1, एक बार जमा एक बार माइनस, तो जमा का एक बार इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये बाकी बच गया हमारे पास log x जमा 1 ऊपर स्क्वायर बच गया और नीचे x माइनस 1 बच गया। ठीक है, मतलब कि एक हमारा उसके साथ कट हो गया और एक हमारा जो है वो कट होके बटे में आ गया। तो अब हमारा टोटल जो आंसर है वो यही होगा कि log x जमा 1 का स्क्वायर बटा x माइनस 1, तो ये हमारा वाहिद लोगारिथम में कन्वर्ट हो गया। हमारा क्वेश्चन पहले था मजमूए या फ़र्क की शक्ल में, तो हमने उसको कन्वर्ट सारे करके जो पावरें थी वो पावरों को दोबारा वापस सास के ऊपर लेके गए, फिर हमने जमा वाले इकट्ठे कर लिए, माइनस वाले इकट्ठे कर लिए, जमा वाले जो है वो ज़रब में कन्वर्ट हो गए और जो माइनस वाले वो तकसीम होकर बटे में आ गए, एक्स को एक्स के साथ कट कर दिया, ये हमने फार्मूला बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो चीज़ों के स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो फिर उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फार्मूले से एक बार जमा एक बार माइनस, वो कट हो गए और बाकी हमारे पास ये जवाब बच गया। ये था आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।